आज के हिंदी के प्रश्नों के आंसर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा डी मन्यंतर, यह यण संधि का उदाहरण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कह रहा है कि निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निधन चल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से विसर्ग संधि कौन सा है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसका होगा संधि विच्छेद निधन चल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सप्तर्षि का सही संधि विच्छेद होगा। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा सी सप्तधन ऋषि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा विसर्ग संधि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, स्वागत में प्रयुक्त संधि विच्छेद है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यण संधि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो ये आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा दिक् धन अंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण है। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी रजनीश, जिसका यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, जिसका संधि विच्छेद रजनी धन ईस होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रत्युपकार का संधि विच्छेद होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिधन उपकार, यह आपका यण संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गायक का सही संधि विच्छेद है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, वह होगा गय धन अक, जो कि यह अयादि संधि का उदाहरण है स्वर संधि में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अभिषेक का सही संधि विच्छेद है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी अभिधनषेक, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। यद्यपि में प्रयुक्त संधि है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी यण संधि। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यद धन अपि होगा उसका आंसर इसका संधि विच्छेद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसमें स्वर संधि है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी महोदधि, यह आपका गुण संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पवित्र का सही संधि विच्छेद है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी पोधन इत्र, जो कि यह अयादि संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मनोधन योग, जो कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, दिया हुआ है कि प्रतीक का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका हो जाएगा प्रतिधन एक, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए प्रतिधन एक, जो कि यह यण संधि का उदाहरण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ग्रीस का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरिधन ईस, जो कि यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यह आपको ऑप्शन हो जाएगा डी अयादि संधि, नए धन अक होता है इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रोदय का प्रयुक्त संधि विच्छेद होगा। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुण संधि, जिसका हो जाएगा चंद्रधन उदय। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी यशाधन ओदा, इसका होता है संधि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बात करते हैं, निम्नलिखित में से एक संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन करिए। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी तदोपरांत, यह किसी संधि का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद है। तो इनमें से जो आपका हो जाएगा वो होगा यण संधि का उदाहरण है अभ्युदय।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के आप जानते हैं कि 5 भेद होते हैं। और कौन कौन होते हैं? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रत्नाकर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें दिया हुआ है आपका कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो इसमें आपका जो हुआ है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, ई प्लस अ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, घुड़दौड़ का संधि विच्छेद है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा धन दौड़। यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, महोदय का सही संधि विच्छेद है, तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाधन उदय, जो कि यह एक गुण संधि का उदाहरण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तन्मय का सही संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तत्धनमय, जो कि यह एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है कि उद्धरण का सही संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तधन हरण, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। यह भी एक व्यंजन संधि का उदाहरण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तजोमय का सही संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेजधनमय, जो कि एक विसर्ग संधि का उदाहरण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, राकेश का सही संधि विच्छेद है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राकाधन ईश, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, और यह एक गुण संधि का उदाहरण है। तो ये रहे आज के हिंदी के प्रश्नों के आंसर। थैंक यू।